हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लॉगरिदम का पार्ट 4। ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक पढ़ लिया था और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हमने पार्ट 3 से ढूंढ के निकाले थे। ठीक है, आगे हम लोग पार्ट 4 में और भी कुछ नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 4 है ना। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है, इनको आप प्रॉपर्टी के तौर पे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि log -4 बेस 2 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसको मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, एकदम आप लोगों को फ्लुएंट हो जाना चाहिए। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, सब सीखेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो नॉट डिफाइंड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो ये n है, ठीक है, इसको हम लोग n बोलते हैं ना, इसको हम लोग n बोलते हैं। तो ये जो n है, ये n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। गॉट इट? तो इसको हम लोग बोलते हैं n। ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो n है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग क्या पूछ सकता हूं मैं? 0 बेस 10 क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 10 के पावर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकता, 10 के पावर में मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकता कि 0 आ जाए, है ना। नॉट डिफाइंड है। डाल सकता हूं क्या? चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मान लो 10 का पावर में अगर इनफाइनाइट है तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट ही आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ओके, बट अगर मैं बोलूं 0.1 यानी 1 से छोटा, देखो 10 इज ए नंबर जो 1 से बड़ा है, 0.1 इज ए नंबर जो 1 से छोटा है। 0.1 के पावर में 1, दिस विल बी फॉर श्योर ग्रेटर देन 0.1 के पावर पे 2। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर ग्रेटर देन 0.1 के पावर पे 3। एंड ये सब बहुत ज्यादा बड़े होंगे किससे? 0.1 के पावर में इनफाइनाइट। अब 0.1 के पावर में इनफाइनाइट का मतलब है, 0.1 के पावर में इनफाइनाइट का मतलब है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटे नंबर के पावर में इनफाइनाइट होना मतलब कि वो 0 के बराबर है, क्योंकि वो घट रहा है ना। जैसे हाफ है, ठीक है, आप हाफ का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 1/16 होगा। तो वो नंबर घटते हुए जा रहा है ना, तो घटते 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 इट विल टेंड टूवर्ड्स 0। ठीक है, ओके, यानी हमको ये चीज पता चला, हमको ये चीज पता चला कि मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे a टू द पावर इनफाइनाइट अगर होता है तो हमको 3 चीजें मिल सकती है। हमको इनफाइनाइट मिलेगा कब? जब a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, हमको 0 मिलेगा कब? जब a लेसर देन 1 है। और हमको 1 भी मिल सकता है अगर a इक्वल्स टू 1 आता है तो। ठीक है, अगर a इक्वल्स टू 1 आता है तो मैं a मतलब मैं किसी भी एक नंबर को, ऐसा मत समझो कि मैं लॉगरिदम के बेस को a मान रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैं उसी से समझाने वाला हूं, बट यहाँ पे a मतलब एक नंबर ही आप पकड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉगरिदम के बेस को ही a मान रहे हो अभी, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे कि a इक्वल टू 1 तो कभी भी हो ही नहीं सकता। मैं एक नंबर के फॉर्म में मैंने आपको बेसिक सिनारियो बताया। तो अगर आप इसको देखोगे कि log 0 बेस 10 इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं? अब आप लोग सोच में पड़ गए कि कैसे, मैं बताता हूं। ठीक है, ओके, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 10 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है? 1/10 टू द पावर इनफाइनाइट। 1/10 टू द पावर इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? देखो 1/एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर, 1/एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर, आंसर क्या आने वाला है? 0। तो 0 आया आंसर, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसी तरह से आप e को भी लिख सकते हो। e टू द पावर e भी एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो 1/e टू द पावर इनफाइनाइट जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, विच विल बी 0। ठीक है, चलो और एक मैं क्वेश्चन देता हूं या एग्जांपल ही मान लो।
ये 0 और 3/2, तो ये क्या होगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट होगा। कैसे, चलो जान लेते हैं 3/2 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 1.5 टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, 1/1.5 टू द पावर इनफाइनाइट, विच विल टेंड टू 0, अगेन 0 ही होगा ना। 1/1.5 के पावर में इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ा नंबर है, और 1 को आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, सब में मैं 0 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक चीज तो पता चल रहा है, ठीक है, एक टेक्निक मुझे समझ में आ रहा है यहां से, अगर मैं लेजर पॉइंटर से आपको समझाऊं कि 1 से बड़ा कोई नंबर आता है, उसके ऊपर अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूं, यानी 1 बाई उस नंबर के ऊपर इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, 0, ठीक है। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है ना, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चेंज करता हूं, ठीक है। एक चीज देखो, जैसे कि अगर मैं ये वाला क्वेश्चन बोलूं 0 बेस हाफ इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस इनफाइनाइट। अब कैसे, चलो चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। हाफ के पावर में इनफाइनाइट मतलब 0.5 के पावर में इनफाइनाइट। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, अगर a लेस देन 1 है और a लेस देन 1 है, a मतलब कोई भी नंबर मान लो, ठीक है, कोई भी नंबर लेस देन 1 है, तो उसका मैं पावर अगर बढ़ाते जाऊंगा तो वो नंबर घटता जाएगा। तो 0.5 के पावर में इनफाइनाइट का मतलब क्या है, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो आ रहा है 0 आ रहा है, सही बात है। तो अभी आप ये चीज एकदम अपना दिमाग में ठूस लो, ठीक है, कि अगर ऐसे तो अनडिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हम लोग बोलेंगे एक बार में आंसर, बट अगर मुझे नॉट डिफाइंड में भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, हालांकि प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हम लोग क्या ही बोले, ये सब ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि लाइक इनफाइनाइट को किसने देखा है, तो हम लोग प्लस ही क्या लगाए और माइनस ही क्या लगाए, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि प्लस इनफाइनाइट अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, तो यहां पे जो ये a है, लॉग का जो बेस है, ये 1 से छोटा होना पड़ेगा, और अगर आपको माइनस इनफाइनाइट आंसर चाहिए, ठीक है, तो ये लॉग का बेस 1 से बड़ा होना पड़ेगा, और ये तो n तो ये 0 फिक्स है, ठीक है, n 0 ये फिक्स है, इसी के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, इसी के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूं यहाँ पे, गॉट इट, ओके। और 2-3 चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, 2-3 चीजें जान लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो log 5 बेस 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, 0 के पावर में मैं क्या बिठाऊं कि 5 आ जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूं, एक्चुअली मैं थोड़ा मिक्स पढ़ा रहा हूं, जो मैंने पहले पढ़ा है वो फिर से बता रहा हूं कि ये देखने के लिए आप सबको कितना याद है, ठीक है। तो log -1 बेस 4 क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये जो है दिस इज n, ठीक है, दिस इज n एंड वी नो n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी और एक इंटरेस्टिंग वाला चीज देखते हैं, log 1 बेस 1 ये क्या होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यहां पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, 1, 2, 63, 197 कुछ भी, ठीक है, डॉट 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 कुछ भी, 1 के पावर में मैं कुछ भी बिठाऊंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड है। मैं लिख देता हूं यहां पे, एज बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म लिख लिया मैंने, समझ ही सकते हो आप लोग तो मैसेज करते रहते हो, एज बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 1 gives us 1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा,
और समझ में भी आया होगा। सो अगर पसंद आया, समझ में आया, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।